अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने पूछ लिया कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो जिसने रटा है उसने बोल दिया 1/2। अब जिसने नहीं रटा उसने क्या करा कि एक डायग्राम ड्रॉ करा ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल हो गया 90, ये एंगल उसने ले लिया 30 डिग्री। अब बोला कि साइन 30 डिग्री जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये सी एंगल, और सी एंगल के लिए ये हो जाता है पी, ये हो जाता है एच। तो साइन सी इजिकल टू पी बाय एच। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू ए बी बाई ए सी हो जाएगा। अब मैं ए बी मेजर कर लूँगा और ए सी मेजर कर लूँगा। अब डिवाइड कर लूँगा दोनों को तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो साइन 30 का वैल्यू निकाल लेगा। तो अभी मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया कि साइन 18 का वैल्यू बताओ। अब जिसने रटा था 1/2 डायरेक्ट, उसने बोला कि इसका वैल्यू तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। तो जिसने नहीं रटा था उसने सेम मेथड का यूज करा। उसने क्या करा, अभी और एक ट्राइंगल बनाया, ये ले लिया 90 डिग्री। साइन 18 पूछा है तो फिर ये वाला एंगल उसने 18 डिग्री ले लिया। अब बोलता है साइन 18 जो है उसके लिए ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच। तो साइन 18 जो है ये हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ। तो डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ करेगा तो उसको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो फिर ये जो देखो 30 डिग्री 18 डिग्री, ये आप किसी भी एंगल का निकाल सकते हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, उसके लिए आप ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे, एक एंगल ऐसे निकाल लोगे। तो उसके बाद उस हिसाब से बी पी एच ये सब तो पता है, तो ये सब का रिलेशन से आप लोग ये मेजर करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो सब एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ये सब एक्यूट एंगल होना चाहिए, तब जाके हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो दो बचे दोनों मिलके 90 डिग्री है। तो यानी कि ये जो दो एंगल हैं ये लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, है ना। तो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए, और एक्यूट एंगल्स का ही हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हम बस एक्यूट एंगल्स का निकालते थे। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए राइट एंगल कैसे ड्रॉ करोगे। ट्राइंगल का टोटल ही एंगल होता है 180 डिग्री, एक हो गया 90 डिग्री उसमें से, बाकी दोनों बचे हुए जो 90 डिग्री है, आप 120 डिग्री कहाँ ड्रॉ करोगे, कैसे निकालोगे वैल्यू, है ना। अभी इसके लिए एक मेथड आया, यूनिट सर्कल मेथड। अभी क्लास 10 में आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते थे, वहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते थे। अभी हम क्लास 11th में क्या करेंगे, यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल यानी कि सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट ड्रॉ करके वहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अभी ये जो है ये रहा यूनिट सर्कल, इसका सेंटर जो है ये ओरिजिन पर है, यानी कि सेंटर 0 0 पर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। सेंटर से आप कोई भी पॉइंट कनेक्ट करते हो सर्कल का वो रेडियस होता है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ये 1 यूनिट का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना ओ ए, इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, मान लो हमने रोटेट करा इसको थीटा रेडियंस। तो थीटा रेडियंस रोटेट करने पर हम लोग ये पहुँचे पी पॉइंट पर, और ये पी पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया ए, वाई कोऑर्डिनेट को मान लिया बी। तो ये पॉइंट बन गया पी ए बी। यानी कि अभी अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एम, तो ओ एम जो है ये बन जाएगा ये डिस्टेंस ए, और ये डिस्टेंस बी। ये 0 0 है ना, ये 0 0 है, और ये पॉइंट ए बी है, यानी ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस बी हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको लिख लेता हूँ ए, और ये जो डिस्टेंस है इसको लिख लेता हूँ बी। और ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओपी जो है ये रेडियस है, यानी कि ये जो है ये 1 यूनिट का है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए ओ पी पहले ऐसा था, उसके बाद ये ऐसे रोटेट करा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा, इसीलिए मैंने प्लस थीटा लिया है। प्लस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली थीटा रेडियंस लिखा। अभी अगर इस डायरेक्शन में लेता तो माइनस थीटा लेता। ये पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे ओपी का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, जो कि रेडियस के बराबर है। ये जो पी एम है ये हो गया बी यूनिट्स, और ये ओ एम जो है ये हो गया ए यूनिट्स। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है ओ एम पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ एम पी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इजिकल प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1।
ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे रहने दो। अभी एक चीज़ नोटिस करो, अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, मैं बोलूँगा कॉस थीटा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा के लिए बी हो जाएगा ये, एच हो जाएगा ये, कॉस थीटा हो जाएगा बी बाय एच, यानी कि दिस डिस्टेंस, यानी कि ए डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, यानी कि 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय 1, इफ विच इज इक्वल टू ए। तो वैसे ही साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, यानी कि बी डिवाइडेड बाय 1। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, अभी देखो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट का नाम क्या था, ए कॉमा बी। तो इसको ए के जगह मैं कॉस थीटा और बी के जगह साइन थीटा ये लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पे ए के जगह लिख लूँगा क्या, कॉस थीटा, और बी के जगह क्या लिखूँगा, साइन थीटा। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बन गया पी, ये हो गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, जब आप थीटा रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जाके प्लस बनेगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप थीटा रोटेट कर रहे हो, तब जो पॉइंट बनता है वो हो जाता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये याद रखना। ठीक है, अभी और एक चीज़ देखो, यहाँ से हमें वैल्यू मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, बी का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ए का वैल्यू लिख दिया मैंने कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 1। तो मेरे को मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोई भी पॉइंट मिलता है पी कॉस थीटा साइन थीटा जब आप उसको थीटा रोटेट करते हो अबाउट एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाएगा 1, और कोई भी पॉइंट P हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा जब आप उसको एक्स एक्सिस के अबाउट में थीटा रोटेट करोगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट O। तो जैसे ये था, इसको ऐसे रोटेट करा थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें पॉइंट कौन सा मिल गया, P कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये दोनों याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 0 0 है कोऑर्डिनेट है ना, ये जो रेडियस है ये है 1 यूनिट का। ए पॉइंट जो है ये भी एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इसका वाई का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ये 0 प्लस 1, रेडियस 1 यूनिट का है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाएगा 1, 0। सिमिलरली बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 0, 1। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ना ए बी सी डी, ये कितने एंगल पर है। जैसे ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, ये कितने एंगल पर था, थीटा एंगल पर था, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इनका कैसे क्या कैलकुलेट करना है ये फार्मूला का यूज करके। तो अभी मैं पूछूंगा कि थीटा का अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे रहेगा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा उस टाइम पे पी कहाँ रहेगा, ये थीटा 0 है, यानी कि पी यहाँ पे रहेगा। तो पी और ए साथ में रहेंगे जब थीटा 0 है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उस टाइम पे जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख लूँगा मैं, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख लूँगा, थीटा की जगह लिख लूँगा 0 डिग्री। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। ये जो है पी, ये जनरल पॉइंट है कि थीटा रोटेट करो तो आपको पी मिलता है कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमने थीटा रोटेट ही नहीं करा, थीटा 0 डिग्री मान लिया, तो ये जो पी है ये हो जाएगा ना कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, तो जो कि ए पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे ये रोटेट करा ही नहीं, तो ए कॉस 0 साइन 0 ये मिल जाएगा। लेकिन हमें ऑलरेडी ए पॉइंट का वैल्यू पता है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी हमें पता है जो कि है 1, 0, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो ये वैल्यू सेम होता है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि cos 0 का जो वैल्यू है वो है 1 एंड sin 0 का जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, अभी के लिए मैं सब डिग्री में लिख रहा हूँ, बाद में आप लोग लिखना वो रेडियंस में,
अभी मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिग्री थोड़ा आसान है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा को मैंने 90 डिग्री रोटेट करा, तो 90 डिग्री रोटेट करा तो ऐसे करके टोटल 90 डिग्री रोटेट करा तो ये जो पॉइंट है P, ये कहाँ पहुँच गया, ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पहुँच गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, टोटल 90 रोटेट करा तो यहाँ पहुँच गया, यानी कि B पॉइंट पे पहुँच गया। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा कॉस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉस 90 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू B पॉइंट का वैल्यू कितना है, 0 1। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि cos 90 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1। तो cos 90 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 0 एंड sin 90 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1, ठीक है। अभी सिमिलरली थीटा जब आप 180 डिग्री लोगे, 180 डिग्री, तो उस टाइम पे कौन से पॉइंट पे पहुंच जाओगे, 180 डिग्री, यानी कि ऐसे ये हो जाएगा ना 180 डिग्री। तो ये जो P पॉइंट था ऐसे घुमा 180 घूम के यहाँ पर आ गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया P पॉइंट का, cos 180, ये हो गया sin 180। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया C का cos 180 और sin 180। और पॉइंट का वैल्यू क्या है, C पॉइंट का, C पॉइंट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है -1,0। तो C पॉइंट जो है ये है -1,0, यानी कि यहाँ से cos 180 का जो वैल्यू है वो मिल गया मेरे को -1 और sin 180 का जो वैल्यू है ये मिल गया मेरे को 0। अभी लास्ट बचा है कौन सा पॉइंट, D पॉइंट। तो D पॉइंट के लिए थीटा कितना रोटेट करेंगे, थीटा यहाँ से रोटेट करा 90, 180, 270, टोटल 270 रोटेट करा। तो जो P पॉइंट है ऐसे घूम के आके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब P पॉइंट का थीटा कितना रोटेट कर लिया, 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए तो लिख रहा हूँ मैं प्लस 270 डिग्री। तो एट थीटा इज इक्वल टू प्लस 270 डिग्री, उस टाइम पे D पॉइंट मिलेगा। D पॉइंट का क्या आएगा कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा होता है ना, यानी कि cos 270 कॉमा साइन 270। और D पॉइंट का एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है, D पॉइंट का एक्चुअल कोऑर्डिनेट है 0, -1, ये की है 0, -1। तो यहाँ से मिल जाएगा cos 270 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा यहाँ से 0 और sin 270 का जो वैल्यू है वो मिल गया -1। अब देखा कैसे हम लोग जनरल ऐसे निकाला कि थीटा जब रोटेट कर रहे हैं वैल्यू क्या आ रहा है। अब हमने थीटा का अलग अलग वैल्यू लिया, उसके लिए देखा ये पॉइंट का वैल्यू क्या आ रहा है। अब हमारे पास ऑलरेडी उसका अलजेब्रिक वैल्यू है कि 0 1, यहाँ पे 1 0 ये है। अभी कॉस और साइन के टर्म में भी निकाल लिया, फिर दोनों को कंपेयर करा, बराबर करा, और हमें कॉस जितने डिग्री रोटेट करा था उसका वैल्यू सब मिल गया। जैसे cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का 0, cos 180 का -1, cos 270 का 0। तो इसीलिए अभी यूनिट सर्कल से आप कोई भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हो। अभी अगर ये तो सब 0 90 ये सब आसान था, अभी अगर मैं cos 60 पूछ लेता तो आप क्या करते, सिंपली यहाँ पे 60 डिग्री इसको रोटेट करके ऐसे ड्रॉ करते, पहले ये सर्कल ड्रॉ करते पूरा, इसको 60 डिग्री रोटेट करते, रोटेट करने से आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये सब काम कर रहे हो आप, ग्राफ पेपर में अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ड्रॉ कर ही सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट जो है यही तो है cos थीटा के बराबर, आपने 60 रोटेट करा है, यानी कि आपको cos 60 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कैसे होता है ये फर्दर देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखो अभी ये तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस से थीटा रोटेट करने पे एंटी क्लॉकवाइज हम लोग P पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा साइन थीटा, है ना। तो अभी मुझे भाई एक बात बताओ, अगर मैं थीटा रोटेट ना करके 360 डिग्री प्लस थीटा रोटेट करूं तो भी मैं इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा, है ना। अभी अगर मैं 720 यानी कि ऐसे 2 बार फुल रिवॉल्यूशन लेके उसके बाद और थीटा रोटेट करूं, यानी कि 720 डिग्री प्लस थीटा रोटेट करूं तो भी मैं इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो मैं कितना भी रिवॉल्यूशन लूं उसके बाद प्लस थीटा अगर मैं जाऊं तो फिर इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि cos थीटा जो है ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई का मतलब क्या है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब आप 360 डिग्री कितने बार भी रोटेट करो, 2 बार 3 बार, इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। उसके बाद और थीटा जाओ, और इसमें क्या है स्टार्टिंग से ही थीटा गया तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो cos थीटा जो है ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा। सिमिलरली
साइन थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो आप कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ले लो, साइन कॉस टेन कुछ भी ले लो, आप अगर ऐसे 2 पाई रोटेट कर रहे हो उसके बाद और थीटा जा रहे हो तो इसी पॉइंट पे ही पहुंचोगे ना। तो ये सब रेशियोज तो उसी के हिसाब से आएंगे, पॉइंट अगर सेम है तो रेशियोज भी सेम आएंगे। तो आप ये एक बार रोटेट करो, 2 बार रिवोल्यूशन कंप्लीट करो, 3 बार करो, n टाइम्स करो, तो n इंटू 2 पाई हो जाएगा, 2n पाई करने के बाद आप इसी पॉइंट पे आके पहुंचोगे। ठीक है, जितना भी रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लो इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। प्लस थीटा करने से स्टार्टिंग से थीटा जानने में जो बात है, तो स्टार्टिंग से थीटा जाना और 2n पाई कंप्लीट करके रिवोल्यूशन उसके बाद और थीटा जाना, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। यानी कि कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 2n पाई प्लस थीटा और साइन थीटा को लिख सकते हो साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है।